कल हमने सुना था गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद कर रहे हैं। अर्जुन भगवान को कहते हैं कि युद्ध नहीं करना है मुझे निहत्थे को अर्जुन को अगर एक और मार भी देंगे तो मरना ही श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये असमय में तेरे अंदर दुर्बलता कहां से आ गई? अरे इस दुर्बलता को छोड़ दे तू और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं केशव, मेरे सामने मेरे गुरु खड़े हैं, द्रोणाचार्य, मेरे सामने भीष्म पितामह खड़े हैं। मैं इन गुरुओं को मार करके, गुरु न हत्वा हि महान भावा, इन गुरुओं को मार करके इन गुरुओं की खून से सनी हुई इस धरती को भोगूं? नहीं नहीं केशव, मैं इन खून से सने हुए भोगों को नहीं भोगूंगा। इसमें मुझे कल्याण नहीं दिख रहा है। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि ये मुझे मारेंगे और मैं ना ये भी नहीं जानता हूं कि मैं इनको मारूंगा। लेकिन केशव, इन सबको मार करके मैं जीना भी नहीं चाहता हूं। ये कायरता मेरे अंदर आ गई है असमय में, लेकिन मैं नहीं जान पा रहा हूं कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हे केशव, मैं आपका शिष्य हूं, आपके शिष्यत्व को मैं स्वीकार करता हूं। आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कि असोच्य नरवसोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो सोचना है तो उसको सोच नहीं रहा है और बातें बड़ी बड़ी बोल रहा हूं, ये मेरे गुरुजन है, मेरे ये है, और शोक तो इनके लिए फिर भी किए जा रहा है। अर्जुन, जो महान होते हैं ना, जिनके कर्म महान होते हैं, वो शोक के लिए नहीं होते हैं। सोचनीय नहीं कौशल राव, महान करने वाले, महान कर्म वाले सोचनीय नहीं होते हैं। और जो पंडित होते हैं ना अर्जुन, वो गए हुए की भी सोच नहीं करते हैं, और जो नहीं गए हैं उनकी भी सोच नहीं करते हैं। इसलिए इसको बड़ी बड़ी बातें मत बना और पंडितों के जो वचन बोल रहा है। ये अर्जुन, ऐसा नहीं था कि किसी काल में ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि किसी काल में तू नहीं था, और ऐसा भी नहीं आगे नहीं होंगे, होंगे, लेकिन उस शरीर को याद होगा। अर्जुन तो शरीर के प्रति आकृष्ट हो गया है। शरीर का बचपन होता है, शरीर की जवानी होती है, शरीर का बुढ़ापा होता है। अर्जुन तो देह के अधीन हो गया, इसलिए तो मोहित हो गया है। हे अर्जुन, तू सुख दुख को सम कर, लाभ हानि को सम कर, जय पराजय को सम कर। तू इंद्रियों को अपने अधीन कर, इनको बस में करके तू व्याकुलता को छोड़ दे। तेरे अंदर जो व्याकुलता आ गई है रिश्ते नातों के प्रति, इसको छोड़ दे। जब तू संबंधों के प्रति व्याकुलता छोड़ देगा, इंद्रियों को वश में कर लेगा, देह के अधीन छोड़ देगा, तो फिर तू मोक्ष के मार्ग पर आगे चला जाएगा। कि ना सदो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। भगवान कहते हैं अर्जुन, असत्य वस्तु की कभी सत्ता नहीं होती। ये जितनी भी देहधारी शरीर है, कुछ भी दिख रहा है, इनकी सत्ता नहीं है। अर्जुन, सत्ता मेरी है। लाख कर्म कर ले जीव, लेकिन कर्ता फिर भी भगवान है। और मैं सत्य हूं अर्जुन, मेरा कभी भंग नहीं है। मैं तीनों समय में रहता हूं। इसलिए तू नाश रहित मुझ परमेश्वर को भी सब जगह देखने का प्रयास कर, कण कण में मुझे देखने का प्रयास कर, क्योंकि ईश्वर नाश रहित है और ये जीवात्मा भी नित्य स्वरूप है। ये सब आत्माएं हैं, सब शरीरों में आत्माएं हैं। अर्जुन, यह एनम न वेति हंतारम न यश्चे हन्यते मतम। ये जो जीव आत्मा है अर्जुन, शरीर के अंदर, ये किसी को नहीं मारता। ये मरना और मारना देह का अभ्यास है, आत्मा का अभ्यास नहीं है ये। और ना ही आत्मा किसी को मारती है और ना ही किसके द्वारा ये आत्मा मारी जाती है। न जायते
देवादा कदाचन। अर्जुन, ये आत्मा ना कभी पैदा होती है और ना कभी मरती है। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो। अर्जुन, ये आत्मा जो है अज है, अजन्मा है। अर्जुन, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा शाश्वत है, ये आत्मा पुरातन है, ये नित्य है, अजन्मा है। अर्जुन, ये आत्मा कभी भी नहीं मरता और ना किसी को मरवाता है। कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। अर्जुन, जैसे शरीर पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है, नए वस्त्र पहन लेता है, बिल्कुल वैसे ही ये आत्मा जो है, जैसे शरीर बूढ़ा होता है, पुराना होता है, इस शरीर को छोड़ देती है और ये आत्मा नया शरीर ग्रहण कर लेती है। ये जो आत्मा है ना अर्जुन, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, इस आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, अर्जुन इस आत्मा को जल नहीं जला सकता, अर्जुन इस आत्मा को धूप नहीं सुखा सकती, वायु नहीं सुखा सकती। अर्जुन, ये आत्मा अचित्य है, अदाह्य है, असूस्य है, अक्लित्य है। अरे अर्जुन, ये आत्मा विकार रहित है, विकार रहित है। अर्जुन, अगर तू मान ले कि आत्मा को मरने वाला मानता है और आत्मा को मान लिया तूने, जन्म लेने वाला भी मान लिया, फिर भी तू शोक करने काबिल नहीं है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। अर्जुन, जो पैदा होता है ना वो मरता है, और जो मर गया ना अर्जुन वो पैदा होता है। फिर भी तो शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तामत्यानि भारत। अर्जुन, जब आदमी पैदा हुआ, मनुष्य जीव पैदा हुआ ना, और जब तक वो मरा नहीं, पैदा होने के बाद और मरने से पहले, तभी ऐसे लगता है कुछ सामने दिख रहा है। लेकिन अर्जुन, जब वो मर जाता है ना, फिर वो आत्मा अदृश्य लगती है। कहां चली गई? पैदा होने से आत्मा वो पहले अदृश्य है, अफक्त है। अर्जुन, ये जो आत्मा है ना, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन। इस आत्मा के विषय को कई बड़ी गंभीरता से व्याख्या करते हैं। अर्जुन, इस आत्मा के विषय को कई बड़ी गंभीरता के साथ सोचते हैं। अर्जुन, कई इस आत्मा के विषय को बड़ी गंभीरता के साथ सुनते हैं। और अर्जुन, कई इस आत्मा के बारे में सुनकर के भी इसको नहीं जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि नित्येहि नित्य ममद्योयं देहे सर्वस्य भारत। अर्जुन, ये आत्मा अवध्य है और शरीर हमेशा मरने वाला है। अर्जुन, तू शरीरों के प्रति आकृष्ट हो गया है, तू आत्म भाव में जीने का प्रयास कर। तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय के लिए युद्ध से बड़ा कौन सा धर्म होगा? तुझे युद्ध करना है। और अर्जुन, तो युद्ध नहीं करेगा ना तो अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यामि ते अव्ययाम। अर्जुन, युद्ध से हटा हुआ जानकर के तेरी बड़ी भारी अपकीर्ति होगी। तेरे बैरी लोग तेरी बुराई करेंगे। बड़ा भारी वीर बनता था, युद्ध से भाग गया। अरे अर्जुन, तेरी तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा, तू निम्नता को प्राप्त हो जाएगा युद्ध नहीं करेगा तो। कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्। जो शिव राधे राधे। भगवान कहते हैं अर्जुन, तू अगर तू मर गया ना, मान लो युद्ध में, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं, तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। और मान लो तू जीत गया तो तू पृथ्वी का राज्य करेगा।
इसलिए अर्जुन तू सुख दुखे समय कृपा लाभा लाभम जया जय। अर्जुन तू सुख और दुख को समान कर दे, लाभ और हानि को समान कर दे, और युद्ध के लिए तू खड़ा हो जा। तेरा युद्ध करने में ही विशेष प्रयोजन होना चाहिए। तुझे युद्ध करना है, क्योंकि थोड़ा सा किया हुआ भी फल कभी नहीं नष्ट होता है, और थोड़ा सा किया हुआ भी कर्म कई बार बड़े से बड़े महान विपदा को टाल देता है। अर्जुन त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। इसलिए अर्जुन तू आत्मबोध में हो और निस्त्रैगुण्य हो। ये संसार तीनों गुणों में जी रहा है, सत्व रज और तम। तो इससे थोड़ा ऊपर उठ शरीर भाव से, क्योंकि यावनार्थ उदपाने सर्वदा संप्रदोद के। जैसे अर्जुन दूर जलाशय था, दूर से जल लाते थे, जब जलाशय जल का साधन घर में ही आ गया, पास में आ गया, तो फिर दूर नहीं जाते जलने, उसका प्रयोजन खत्म हो गया। बिल्कुल उसी प्रकार अर्जुन जब तू शरीर भाव से हट जाएगा, उससे आगे का भाव है आत्मवाद। आत्मबोध में जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा ना, तो फिर सारे शरीर के महत्व दिन समाप्त हो जाएंगे। ये कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए अर्जुन तू फल का हेतु बन रहा है। जब तक तू फल के लिए सोचता रहेगा ना, कर्म में गड़बड़ हो जाएगी। तेरी कर्म में इच्छा होनी चाहिए। तुझे कर्म करना है, फल में तेरी जरा भी आसक्ति नहीं चाहिए। इसलिए अर्जुन तू आसक्ति को त्याग दे, सिद्धि असिद्धि को समान कर ले, और फल के हेतु से दूर हो जा। जब तू अर्जुन फल के हेतु से दूर हो जाएगा ना, तो फिर तेरे अंदर स्थिर विवेक आने शुरू होगा, स्थिरता विचार। और स्थिरता विचार में यही होती है कि हम ईश्वर की तरफ को बढ़ने शुरू हो गए। अर्जुन यहां प्रश्न करते हैं कि प्रभु स्थिर विवेक कैसे आ जाता है, स्थिर पुरुष का क्या लक्षण होता है। भगवान दो बातें बता रहे हैं अर्जुन। जो स्थिर विवेक आता है जीव में, उसमें जीव के लक्षण होते हैं दो। पहला, कामनाओं पर स्टॉप, कोई कामना नहीं है। संसार व्यवहार में जीता है, लेकिन कामना नहीं है। मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, जैसे प्रभु इच्छा। और दूसरा, आत्मा का आत्मा में ही रमण रहना। ये जीव की अंदर स्थिरता का लक्षण है अर्जुन। कामनाओं से रुक जाना, आत्मा का आत्मा में ही संतुष्ट रहना। क्योंकि जो आत्मा का आत्मा में ही संतुष्ट रहता है ना जीव, उसके लिए ना कोई भय रहता है, ना कोई क्रोध रहता है, ना कोई द्वेष रहता है। वो बिल्कुल स्थिर विवेक हो जाता है। क्योंकि उसको संसार स्नेह करे तो प्रसन्न नहीं होता, और संसार में विपरीत स्थितियां मिले अर्जुन तो कोई दुख नहीं होता उसको, स्थिर विवेक वाले को। कि यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वसः। भगवान कहते हैं अर्जुन, जैसे कूर्म कछुआ जरा सी आहट देख लेगा था कोई, तो आहट को देख करके कछुआ एकदम से अंगों को अपने समेट लेता है। बिल्कुल वैसे ही जो स्थिर विवेक वाला होता है, वो अपनी इंद्रियों को संसार के भोगों से एकदम से रोक लेता है कि मुझे ये नहीं आचरण करना है। वो भगवान के प्रति स्थिर हो गया होता है। वो जानता है कि ईश्वर के लिए मुझे कैसे जानना है। उसकी सब इंद्रियां अपने बस में हो गई होती है स्थिर विवेक वाले की। और हे अर्जुन, इसलिए वो विषयों से निवृत्त हो गया होता है, संसार के विषयों से निवृत्त हो गया होता है। उसकी सारी इंद्रियां अपने अधीन होती हैं, क्योंकि सारी इंद्रियां उसने वश में की होती है, और वो समाहित चित्त हुआ होता है। ये स्थिर विवेक का लक्षण है। वो आत्मरमण में जीता है, आत्मा और परमात्मा में। शरीर भाव से उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अर्जुन जो शरीर भाव में जीता ना भोगों में,
कि क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। जो स्थिर विवेक नहीं है ना अर्जुन, वो संसार के भोगों की तरफ दौड़ेगा। और जैसे भोगों की तरफ दौड़ा ना, कामनाएं उत्पन्न हुई। अब कामना उत्पन्न हुई किसी भोग को प्राप्त करने के लिए, फिर क्या होगा? बोले क्रोधात् भवति। फिर कामना में जब विघ्न आ गया ना, कामना पूरी नहीं हुई, तो बोले क्रोध आएगा उसके अंदर। फिर सम्मोहात्, अब क्रोध आ गया तो उस कामना के प्रति और ज्यादा ललक पैदा होती है उसकी, भोगों के प्रति। फिर सम्मोह हो जाएगा। फिर उसके बाद स्मृति भ्रंशात्, भगवान कहते हैं अर्जुन, फिर उसका दिमाग जो था ना, वो बिल्कुल ही काम लायक नहीं रहता। फिर तो ना करने वाला काम भी वो क्रोध बस, मोह बस कर देता है। फिर बुद्धि नाश हो, जब दिमाग काम नहीं करेगा तो बुद्धि का विनाश हो जाएगा उसकी। फिर उसका पतन ही पतन है, पतन ही पतन है। इसलिए अर्जुन, अंतःकरण वाला साधक को चाहिए कि वे विषयों से अपनी इंद्रियों को रोके, भोगों से अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करे। ऐसा जीव भगवत मार्ग पर जाता है। और जिसकी अर्जुन स्थिर विवेक वाला विचार नहीं है ना, स्थिर बुद्धि नहीं है ना, वो तो संसार के भोगों में ऐसे घूमता है जैसे चलती हुई जल में नाव को वायु का झोंका इधर से उधर धकेल देता है। पता नहीं कब पलट जाएगा, पता नहीं कब पलट जाएगा। ऐसे ही स्थिर विवेक जिसके अंदर नहीं है, वो संसार के भोगों में झूमता फिरता है। कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। भगवान कहते हैं अर्जुन, भोगी लोग उन संसार के भोगों की, विषयों की सुख को दिन बोलते हैं। हाँ, उनमें वो सुख मानते कि सुख है, लेकिन भगवान बोले अर्जुन, वो सुख नहीं है, वो दुख है, वो सोया हुआ है, वो गहरी नींद में है, वो रात है संसार के भोगों में जीना। और यस्याम जागृति जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो। जब जीव के अंदर स्थिर विवेक आएगा, आत्मा का आत्मा में रमण जिएगा, भोगों से निवृत्ति होगी, कामनाओं पर स्टॉप होगा, तो अर्जुन जब वो भगवान के लिए जिएगा, जितना भगवान के लिए जी रहा है अर्जुन, उसी का नाम दिन है, उसी का नाम जागना है, वास्तव में उसी का नाम सुख है। कि अपूर्यमाणं अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। भगवान कहते हैं अर्जुन, अपूर्यमाणं अचलं प्रतिष्ठं। बहुत सी नदियां बह रही है, समुद्र में जा रही है, सब समुद्र में जा रही है, लेकिन समुद्र में जब नदियां जाती है ना, तो समुद्र में हलचल नहीं होती, वो समा जाती है, समा जाती है। बिल्कुल जो इंद्रिय विजय है, जो आत्मरमण में, भगवत भजन में जीने वाला जीव है, वो है तो संसार में, संसार के व्यवहार में जी रहा है, संसार के लेन देन में जी रहा है, लेकिन उसके ऊपर उन संसार के भोगों का लेश मात्र भी छाप नहीं छूटती है, लेश मात्र भी छाप नहीं छूटती है। घर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, यही संसार में जीना पड़ेगा, यही रहना पड़ेगा। लेकिन भगवान बोले अर्जुन, यहीं पर रहते हुए भी वो भगवत भजन करता 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 चार चीजें पाता है भगवत भजन से। कि विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्सृतः। भगवान यहाँ चार बातें बोली हैं। पहली बात भगवान बोले, कामनाओं पर स्टॉप, अहंकार पर स्टॉप, मोह से परे, अहंकार से परे और ममता से परे। कामना, ममता, अहंकार और स्पृहा, ये चार चीजें बताई है भगवान ने, बहुत खतरनाक है। जीव की ना कामनाएं छूटती
न संसार के प्रति ममता छूटती, न अहंकार छूटता, और ना ही संसार के प्रति स्नेह छूटता है। बोले इन चार चीजों पर जीव का जब पूर्ण रूप से अधिकार हो जाएगा, एकदम से स्टॉप, जीव अहंकार शून्य हो जाएगा, मोह से रहित हो जाएगा, कामनाओं की कोई इच्छा नहीं है, और संसार के स्नेह टूट जाएगा ना। और ये टूटेगा कब अर्जुन? नाम जप करने से। माला सबने रखनी घर में, छोड़नी नहीं है।